बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं दुतोई के चैप्टर नंबर 20 की पार्ट 5 वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे पेनिट्रेटिंग इंजरीज़ की। अब पेनिट्रेटिंग इंजरीज़ को पढ़ने से पहले हमें पेनिट्रेटिंग इंजरीज़ और परफोरेटिंग इंजरीज़ के दरमियान का फ़र्क पता होना चाहिए। जब हम आई बॉल को साइड से देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह से व्यू आता है। अब अगर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आई के अंदर एंटर करे और दूसरे रास्ते से बाहर आ जाए तो इस तरह की इंजरीज़ को हम परफोरेटिंग इंजरीज़ बोलते हैं। अब इसके रिजल्ट में एक एंट्री मोड प्रेजेंट होगा और एक एग्जिट मोड प्रेजेंट होगा, तो ये परफोरेटिंग इंजरीज़ होगी। अब पेनिट्रेटिंग इंजरीज़ क्या होती हैं कि आई बॉल के यानी एंट्री मोड तो प्रेजेंट होगा लेकिन कोई भी एग्जिट मोड प्रेजेंट नहीं होगा, जिसके रिजल्ट में जो फॉरेन बॉडी है वो आई के अंदर प्रेजेंट होती है। तो पेनिट्रेटिंग इंजरीज़ और परफोरेटिंग में ये फ़र्क होता है। जो पेनिट्रेटिंग इंजरीज़ होती हैं वो मेल में ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल, क्योंकि जो मेल होते हैं वो हमें पता है कि ज़्यादा एग्रीकल्चर और जो इंडस्ट्रियल वर्क होता है उसमें ज़्यादातर मेल होते हैं। उसके अलावा ये यंगर एज ग्रुप में ज़्यादातर देखा है। क्यों ज़्यादा देखा जाता है? क्योंकि उसमें जो काम की स्किल्स होती हैं वो भी न्यूली जॉइन जो होते हैं ना यंग अडल्ट, उनमें ज़्यादातर ये हो रही होती हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हुए होते तो न्यूली उनको ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं मिली होती है, तो इसके रिज़ल्ट में भी आई के अंदर इंजरीज़ के चांसेस होते हैं जो कि ज़्यादातर एक्सीडेंटल्स होते हैं। तो ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट इसका एक कॉज हो गया। उसके अलावा असॉल्ट के केस में ये होते हैं और डोमेस्टिक एक्सीडेंट्स में भी और स्पोर्ट्स में भी हमें ये नज़र आती हैं। अब मोड्स क्या होती हैं इंजरी की? अब कोई भी शार्प या फिर पॉइंटेड ऑब्जेक्ट आंख के अंदर एंटर हो गया है तो उसके रिस्पॉन्स में हो गया। अब शार्प ऑब्जेक्ट या पॉइंटेड ऑब्जेक्ट कौन कौन से? नाइफ्स हो सकती है, नेल्स, स्क्रू ड्राइवर हो सकता है, ग्लास पीसीज हो सकते हैं, नीडल, पेंसिल, पेन्स एंड सो ऑन। उसके अलावा कोई भी अगर हाई स्पीड पे फॉरेन बॉडी एंटर हो रही है तो वो शार्प ना भी हो तो भी आई के अंदर एंटर हो सकती है। फॉर एग्जांपल बुलेट एंटर हो सकती है। उसके अलावा आयरन की फॉरेन बॉडी भी देखी जाती है लेथ वर्कर्स में। अब ये कौन से वर्कर्स होते हैं? जो लोहा काटने वाले मशीन्स होती हैं ना, उनके अराउंड ये काम कर रहे होते हैं, जिसके रिजल्ट में आयरन की आंख के अंदर एंटर हो सकता है। अब पेनिट्रेटिंग इंजरीज के रिजल्ट इफेक्ट्स क्या होंगे? सबसे पहले मैकेनिकल इफेक्ट्स होते हैं। मैकेनिकल इफेक्ट्स हमने पहले भी डिस्कस किए थे कि कंजक्टिवा के अंदर हेमरेज हो सकता है। उसके अलावा कॉर्निया स्क्लेरल वुंड बन सकता है, आइरिस का प्रोलैप्स हो सकता है, प्यूपिल और आइरिस की डिफॉर्मिटी वगैरह हो सकती है, एंटीरियर चैम्बर शैलो हो सकता है, लेंस का रप्चर हो सकता है, कैटरेक्ट बन सकता है, लेंस डिसलोकेट हो सकता है, विट्रस का हेमरेज हो सकता है और रेटिनल टीयर्स हो सकते हैं। उसके अलावा इन्फेक्शन करवा सकता है, वो फॉरेन ऑब्जेक्ट इन्फेक्शन करवा सकता है। उसके अलावा ट्रॉमा के बाद अगर आइरिस एंड सीरी बॉडी की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको आइरिडोसेक्लेटस बोलते हैं। उसके अलावा सिंपैथेटिक ऑप्थेल्माइटिस की एक कंडीशन होती है, ये हमने पहले डिस्कस की थी कि इस कंडीशन में क्या होता है कि एक आई की इंजरी के रिस्पॉन्स में जो दूसरी आई होती है, जो फेलो आई होती है, उसको हम सिंपैथेटिक आई भी बोलते हैं, उसके अंदर ना यूवीआइटिस डेवलप हो जाता है। सो ये वाली कंडीशन आ सकती है। यहाँ पर देखो तो हमें क्लिनिकल फीचर्स कुछ इस तरह से नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर कॉर्निया के अंदर कट है पेनिट्रेटिंग इंजरी के रिजल्ट में, और यहाँ पर आइरस एक्सपोज हो गया। अब ये आइरस बाहर की तरफ आ सकता है। जब आइरस बाहर की तरफ आएगा तो हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगा। यहाँ पर देखो आइरस का प्रोलैप्स हो गया, यानी आइरस बाहर आ गया। इसके अलावा पस भी प्रेजेंट है एंटीरियर चैम्बर में, जिसको हम हाइफीमा बोलते हैं। इसके अलावा इस इमेज के अंदर देखो तो यहाँ पर हाइफीमा ब्लड इन एंटीरियर चैम्बर हमें नज़र आ रहा है। उसके अलावा कंजक्टिवा के अंदर हेमरेज नज़र आ रहा है और ये वाला साइड है एंट्री ऑफ वोंड की, फॉरेन बॉडी की। उसके अलावा सिम्टम्स हमें पेशेंट किन कंप्लेंट्स के साथ आएगा? जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी चीज़ एंटर हो गई है तो ऑक्यूलर पेन होगी। उसके अलावा ब्लड वीएन, अगर कॉर्निया इन्वॉल्व है तो ब्लड वीएन और डबल वीएन होगा। नेक्स्ट साइंस क्या होंगे? साइंस क्या क्या हो सकते हैं कि विजुअल एक्यूटी रिड्यूस हो गई है कॉर्निया की इन्वॉल्वमेंट की वजह से। उसके अलावा लेंस अगर डिसलोकेट हो गया तो उसकी वजह से भी विजुअल एक्यूटी वगैरह ख़राब हो जाएगी। उसके अलावा कंजक्टिवा के अंदर हेमरेज हमने कहा कि हो सकता है, यहाँ पर हमने देखा था। उसके अलावा कॉर्निया स्क्लेरा के ऊपर वोंड हो सकता है, कॉर्निया स्क्लेरा पर वोंड था जिसकी वजह से आइरिस का प्रोलैप्स हो रहा था। उसके अलावा प्यूपिल एंड आइरिस की डिफॉर्मिटी हो सकती है, एंटीरियर चैम्बर शैलो हो सकता है, लेंस का डैमेज हो सकता है, कैटरेक्ट की फॉर्मेशन एंड जो लेंस है वो डिसलोकेट या सबलेक्सेट भी हो सकता है। डिसलोकेट मतलब वो विट्रस या एंटीरियर चैम्बर में आ गया, और सबलेक्सेट का मतलब है पार्शियली उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई है। विट्रस के अंदर हेमरेज हो सकता है, रेटिना में टीयर बन सकता है, रेटिना की दोनों लेयर सेपरेट हो सकती हैं, रेटिना के अंदर हेमरेज डेवलप हो सकता है। तो ये सारे साइंस हम एग्जामिनेशन पे पता लगाते हैं। इन्वेस्टिगेशन हम क्या क्या परफॉर्म करेंगे? इन्वेस्टिगेशन हम यही वाली परफॉर्म करेंगे जो हमने पहले डिस्कस किया कि सबसे पहले पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे, उसकी एग्जामिनेशन करेंगे, ये सारी विजुअल एक्यूटी वगैरह चेक करेंगे, पॉसिबल साइट ऑफ एंट्री, उसके अलावा एंटीरियर सेगमेंट के अंदर डैमेज और फंडस एग्जामिनेशन। फिर हम लोकलाइज करेंगे। लोकलाइज हम डायरेक्ट विजुअलाइजेशन से कर सकते हैं, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन से एंटीरियर चैम्बर को देख सकते हैं, गोनियोस्कोपी से हम एंटीरियर चैम्बर एंगल को देख सकते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप से। इनडायरेक्ट से हम जो है वो रेटिना वगैरह को देख सकते हैं, डायरेक्ट से हम आगे प्यूपिल वगैरह को देखेंगे। और इनडायरेक्ट मेथड्स में हमारे पास आते हैं कि हम एक्सरे के थ्रू देख सकते हैं कि कोई भी फॉरेन बॉडी जो है वो मेटल की अगर होगी तो वो नज़र आ जाएगी, सीटी स्कैन वगैरह पर भी।
एमआरआई जो होती है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। क्यों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है कि जो मेटल ऑब्जेक्ट्स होती है ना, वो अगर एमआरआई परफॉर्म करवाएंगे तो वो मेटल जो होगा मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो जब वो मूव करेगा तो जाहिर सी बात है आंख के अंदर वो डैमेज कॉज करवा देगा। नेक्स्ट ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सके। उसके अलावा नॉन वायबल अगर कोई डेड टिश्यू है तो उसको निकाल देंगे और वाउंड को क्लोज कर देंगे या रिपेयर कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट में हाइफीमा की बात करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।